Hello and welcome to all the future educators and teachers. Welcome to the FTP online program DPP discussion. मेरा नाम कोमल शिवनानी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ट्रांसपोर्टेड प्लांट की नेक्स्ट डीपीपी यानी डीपीपी नंबर 40। इससे पहले हमने इसी चैप्टर की एक डीपीपी डिस्कस की थी जिसमें हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जैसे कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड हमने वाटर पोटेंशियल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस डीपीपी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्बाइबेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट सेल सबमर्ज्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल बिकम। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्लांट सेल को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, क्या वो टर्जिड होगा या फ्लैसिड होगा या प्लाज्मोलाइज्ड होगा या इम्परमिएबल होगा। अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर के बारे में तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो इस टाइप में जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एंड सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू सेल सैप। तो अगर हम प्लांट सेल को, जिसमें यहाँ पर सेल सैप यानी वैक्यूल के अंदर सेल सैप स्टोर्ड है या साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें वो रखा हुआ है, तो जो वाटर है वो फटाफट प्लांट सेल के अंदर जाएगा। जैसे जैसे वाटर प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो जो सेल है वो स्वेल करना चालू करेगा और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि प्लांट सेल क्या हो गया है, टर्जिड। अगर हम यहाँ पर इमेज को भी देखें तो यहाँ पर 3 तरीके की कंडीशंस को दिखाया गया है प्लांट सेल के अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करना है टर्जिड के बारे में, जिसमें यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो प्लांट सेल है उसको किस में रखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। प्लांट सेल को रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर में, तो उस रेस्पेक्ट में वाटर फटाफट सेल के अंदर आता जा रहा है, सेल स्वेल करता जा रहा है और इस कंडीशन को क्या बोला है, टर्जिड। नेक्स्ट कंडीशन है फ्लैसिड। फ्लैसिड में ये है कि जितना पानी अंदर आ रहा है सेल की उतना ही बाहर भी जा रहा है, यानी इसमें जो सेल है उसको कौन से सॉल्यूशन में रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन बाहर भी सेल के अंदर भी। एक कंडीशन है प्लाज्मोलाइज जिसमें यहाँ पर पानी बाहर जा रहा है। पानी अगर बाहर जा रहा है मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें प्लांट सेल को रखा गया है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पानी जो है वो फटाफट सेल से बाहर निकलता जाएगा और उसका प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्लांट सेल को सबमर्ज किया है डिस्टिल्ड वाटर में, तो डिस्टिल्ड वाटर वाली कंडीशन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इसलिए इस रेस्पेक्ट में क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर एंटर्स इनसाइड द प्लांट सेल, वाटर एंटर्स इनसाइड द प्लांट सेल। और जब पानी कंटिन्यूअसली प्लांट सेल के अंदर जाता जा रहा है तो उस रेस्पेक्ट में क्या होगा, सेल स्वेल्स अप, सेल स्वेल्स। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि जो सेल है वो क्या हो गई है, टर्जिड हो गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टर्जिड। फ्लैसिड कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी, प्लाज्मोलाइज कंडीशन हाइपरटोनिक मीडियम में आएगी, इम्परमिएबल नहीं आएगा। इम्परमिएबल वो सिचुएशन जिसमें ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट कुछ भी पास नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।